तो सोलो लेवलिंग की पूरी दुनिया ही पावरफुल कैरेक्टर से भरी हुई है, क्योंकि इस दुनिया में रूलर्स हैं, मोनार्क्स हैं, दुनिया में तबाही मचाने वाले मॉन्स्टर्स हैं, उनसे लड़कर दुनिया को बचाने वाले हंटर्स हैं, और तो और सोलो लेवलिंग के अंदर संग जिन्वो भी है, जिसे आप सब एक हंटर और एक मोनार्क दोनों ही कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये बात तो आप सब जानते होंगे कि जहाँ भी बहुत सारे पावरफुल कैरेक्टर्स इकट्ठा होते हैं वहाँ पर उन सबके बीच लड़ाई तो होती ही है। और अगर हम बात करें सोलो लेवलिंग की तो इसके अंदर भी बहुत सारी फाइट्स हो चुकी है। और सोलो लेवलिंग की फाइट्स का लेवल क्या है ये तो आप सभी ने सोलो लेवलिंग के एनीमे के अंदर देख ही लिया होगा। लेकिन दोस्तों क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि सोलो लेवलिंग के एनीमे के अंदर आपने जो भी फाइट्स देखी हैं उनमें से एक दो फाइट्स को छोड़कर कोई भी सोलो लेवलिंग के मानवा की बड़ी फाइट नहीं है। क्योंकि दोस्तों जिन्होंने भी सोलो लेवलिंग की मानवा पढ़ी है वो इस बात को बखूबी जानते होंगे कि सोलो लेवलिंग के मानवा में बहुत ही खतरनाक फाइट्स भी हो चुकी हैं। सो इसीलिए दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम सोलो लेवलिंग के मानवा की फाइट्स की बात करते हैं और मानवा के टॉप 10 सबसे बेस्ट फाइट्स को जानते हैं। और यहाँ पर हम जिन टॉप 10 फाइट्स की बात कर रहे हैं उन्हें हमने उनकी रैंक के अकॉर्डिंग अरेंज किया है, जिसका मतलब लिस्ट में जो नंबर 3, नंबर 2 और नंबर 1 की फाइट्स हैं वो सोलो लेवलिंग के फैंस के अकॉर्डिंग मानवा की टॉप क्लास फाइट्स हैं। सो अगर आपको भी इन सारी फाइट्स के बारे में जानना है तो आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स के अंदर मुझे इस बारे में जरूर बताना। बाकी वीडियो देखने के बाद आपको कौन सी फाइट सबसे बढ़िया लगी आप उसका नाम भी कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। बाकी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। और हाँ दोस्तों अगर आपको सोलो लेवलिंग के किसी और टॉपिक पर वीडियोस देखनी है तो आप उन टॉपिक्स के बारे में मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। अगर आपका बताया हुआ टॉपिक इंटरेस्टेड हुआ तो मैं उसे वीडियो में जरूर कवर करूंगा। सो इसीलिए अपने पसंद के टॉपिक्स को कमेंट में जरूर बताना। सो चलिए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 जिन्वो वर्सेस द स्टैचू ऑफ गॉड। तो दोस्तों ये वाला एक्शन फाइट सीन मानवा का पहला फाइट सीन है जो कि स्टार्ट होता है सोलो लेवलिंग के मानवा के चैप्टर 3 से। और अगर मैं एनिमे की बात करूं तो इस वाले फाइट सीन को आप सभी ने पहले एपिसोड में देख लिया होगा। बेसिकली इस वाले सीन के अंदर जिन्वो अपने कई सारे साथियों के साथ मिलकर डबल डंजन के अंदर एंटर होता है और वहां एंटर होने के बाद उसे दिखता है स्टैचू ऑफ गॉड, जो कि एक्चुअली में वो कैरेक्टर है जिसने सोलो लेवलिंग के पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया है। हालांकि देखा जाए तो ये वाला फाइट सीन काफी एक तरफा होता है, क्योंकि इस वाले फाइट सीन के अंदर जिन्वो और उसके साथियों के सामने जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो सभी बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। साथ ही साथ इसी वाले फाइट सीन के अंदर अपने साथियों को बचाने के लिए जिन्वो को अपने आप को सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है। लेकिन सही मायनों में यही वाली फाइट सीन जिन्वो की शुरुआत होती है, क्योंकि अपने सैक्रिफाइस के बाद जब जिन्वो सर्वाइव करके अवेकन होता है तब उसके बाद से ही उसके शैडो मोनार्क बनने का सफर स्टार्ट होता है। नंबर 9 द मोनार्क्स वर्सेस क्रिस्टोफर रीड। तो सोलो लेवलिंग के यूनिवर्स में क्रिस्टोफर रीड एक काफी पावरफुल कैरेक्टर है, और वो इसीलिए क्योंकि रीड ना सिर्फ दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग हंटर्स में से एक है बल्कि इसके साथ ही वो रूलर्स का वेसल भी है। और इसी वजह से रीड के पास रूलर्स की भी पावर्स है, एंड ये चीज रीड को इतना ज्यादा पावरफुल बनाती है कि रीड इसकी वजह से जिसका चाहे उसका सामना कर सकता है। लेकिन दोस्तों सोलो लेवलिंग के अंदर अगर रूलर्स को भी कोई टक्कर दे सकता है तो वो कैरेक्टर्स है मोनार्क्स। और इसी वजह से मानवा के अंदर जब मोनार्क्स रूलर्स और उनके वेसल्स को डिस्ट्रॉय करने आते हैं तब उसी टाइम पर उनका सामना होता है क्रिस्टोफर रीड से। और इसीलिए जैसे ही मोनार्क्स को ये पता लगता है कि क्रिस्टोफर रीड रूलर्स का वेसल है वैसे ही वो उस पर अटैक करके उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर एक बहुत ही बड़ी फाइट स्टार्ट हो जाती है। और वैसे तो इस फाइट के अंदर क्रिस्टोफर रीड अपनी पूरी पावर्स का यूज करता है, लेकिन तभी मोनार्क्स एक साथ मिलकर क्रिस्टोफर रीड को खत्म कर देते हैं। नंबर 8 थॉमस आंड्रे वर्सेस बीस्ट मोनार्क। तो मानवा का ये वाला फाइट सीन जिसके अंदर थॉमस आंड्रे और बीस्ट मोनार्क लड़ते हैं वो पूरे सोलो लेवलिंग के सबसे बेहतरीन फाइट सीन्स में से एक है। ये फाइट सीन मानवा में स्टार्ट होती है चैप्टर नंबर 156 के अंदर, जहां पर जब थॉमस आंड्रे कोरिया जाता है तब उसी टाइम पर वो अपने सामने बीस्ट मोनार्क यानी कि राकन को देखता है, जो कि वहां हंटर्स को ऐसे मार रहा होता है जैसे कि हंटर्स कोई बच्चे हों। लेकिन फिर ये देखने के बाद ही थॉमस आंड्रे राकन का सामना करता है, जिसके बाद ही शुरुआत होती है इन दोनों पावरफुल कैरेक्टर्स के आइकॉनिक फाइट सीन की। एंड अब क्योंकि थॉमस आंड्रे के पास टेलीकिनेसिस की भी एबिलिटीज है इसीलिए इस फाइट सीन के अंदर वो राकन पर काफी भारी पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें राकन यानी कि बीस्ट मोनार्क की तो वो जाना ही जाता अपनी स्ट्रेंथ के लिए, एंड इसीलिए इस फाइट सीन के अंदर वो थॉमस आंड्रे के सारे अटैक्स से सर्वाइव कर जाता है और थॉमस आंड्रे को बुरी तरह से हरा देता है। नंबर 7 जिन्वो वर्सेस इग्रिस। तो जिन्वो और इग्रिस की आइकॉनिक फाइट सीन मानवा में स्टार्ट होती है चैप्टर नंबर 39 से, एंड इस वाले फाइट के अंदर इग्रिस को जिन्वो से लड़ने के लिए खुद शैडो मोनार्क की चुनता है, और वो भी सिर्फ इसीलिए ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि संग जिन्वो नया शैडो मोनार्क बनने के काबिल है या फिर नहीं। और फिर इसी चीज को सामने लाने के लिए ब्लड रेड कमांडर इग्रिस जिन्वो पर अटैक करता है और संग जिन्वो से एक कमाल की बैटल लड़ता है। और वैसे तो इस फाइट सीन के अंदर इग्रिस जिन्वो को काफी कमाल की टक्कर देता है, लेकिन तब भी आखिरकार संग जिन्वो इग्रिस को हरा देता है। लेकिन इग्रिस को हराने के बाद भी
जिन्वो उससे इतना ज्यादा इंप्रेस हो जाता है कि वो उस पर अपनी शैडो एक्सट्रैक्शन पावर्स का यूज करके उसे अपनी शैडो आर्मी में शामिल कर लेता है और इग्रिस को बनाता है अपना पहला शैडो वॉरियर। नंबर 6, जिन्वो वर्सेस थॉमस आंड्रे। तो यूएसए का मोस्ट पावरफुल हंटर यानी कि थॉमस आंड्रे मानवा में राकन से लड़ने से पहले जिन्वो से भी फाइट कर चुका है। और अगर बात करें इसकी इस फाइट के स्टार्ट होने की, तो मानवा में ये फाइट स्टार्ट होती है चैप्टर नंबर 146 से। थॉमस आंड्रे और जिन्वो की इस फाइट सीन को भी मानवा के वन ऑफ द बेस्ट फाइट सीन्स में से एक माना जाता है। और वो इसीलिए क्योंकि संग जिन्वो और थॉमस आंड्रे दोनों ही सोलो लेवलिंग के बहुत पावरफुल कैरेक्टर्स हैं। क्योंकि जहाँ जिन्वो शैडो मोनार्क का वेसल है, वहीं पर ही थॉमस आंड्रे भी रूलर्स का वेसल है। साथ ही वो उन गिने चुने हंटर्स में से भी एक है जिन हंटर्स को नेशनल लेवल के हंटर्स का दर्जा दिया गया है। और इसीलिए मानवा में जब इन दोनों की फाइट होती है तो वो फाइट बहुत ही कमाल की होती है। बट इवेंचुअली इस फाइट के अंदर थॉमस आंड्रे हार जाता है और जिन्वो की जीत होती है। नंबर 5, संग इलहवान वर्सेस टू मोनार्क्स। तो ये कैरेक्टर जिसका नाम संग इलहवान है वो और कोई नहीं बल्कि संग जिन्वो का फादर है। और अगर हम इस कैरेक्टर की बात करें तो मानवा के अंदर ये एक पावरफुल एस रैंक का हंटर है जिसे कि पूरी दुनिया के भी सबसे स्ट्रॉन्ग हंटर्स में से एक माना जाता है। जिन्वो का फादर संग इलहवान कोरिया का फर्स्ट एस रैंक हंटर था, यानी कि इससे पहले तक कोरिया में कोई भी एस रैंक का हंटर नहीं बन पाया था। और सिर्फ ये नहीं बल्कि सोलो लेवलिंग की मानवा में आगे चलकर ये भी बताया गया था कि संग इलहवान एक रूलर का वेसल भी है। और इसीलिए इन सब रीजंस की वजह से संग इलहवान बहुत ज्यादा पावरफुल है। बाकी बात करें संग इलहवान के फाइट सीन की, तो इसकी आइकॉनिक फाइट सीन मानवा में स्टार्ट होती है चैप्टर नंबर 160 से, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि जिन्वो का फादर यानी कि संग इलहवान एक साथ दो मोनार्क से फाइट करता है। और ये दो मोनार्क्स होते हैं बीस्ट मोनार्क और फ्रोस्ट मोनार्क। एंड ये बात हम सब जानते हैं कि मोनार्क्स कितने पावरफुल हैं। लेकिन तब भी इस फाइट सीन के अंदर हम ये देखते हैं कि जिन्वो का फादर संग इलहवान इन दोनों मोनार्क्स का काफी बहादुरी से सामना करता है। लेकिन अब क्योंकि इसका सामना दो मोनार्क से एक साथ हो रहा होता है, इसलिए इस फाइट सीन के अंदर ये दोनों मोनार्क्स मिलकर संग इलहवान को हरा देते हैं, जिसके बाद जाकर संग इलहवान की मौत हो जाती है। नंबर 4, जिन्वो वर्सेस द आर्किटेक्ट। तो सोलो लेवलिंग की दुनिया में आर्किटेक्ट वो बंदा है जिसने कि जिन्वो को शैडो मोनार्क बनाने के लिए पूरे सिस्टम को क्रिएट किया था। और दोस्तों आर्किटेक्ट के बनाए हुए इसी सिस्टम की वजह से संग जिन्वो ने धीरे धीरे करके अपने लेवल को अपग्रेड किया था और उसने शैडो मोनार्क्स की पूरी पावर्स को हासिल किया था। लेकिन दोस्तों मानवा के अंदर जब जिन्वो को अपने सवालों का जवाब ढूंढना होता है, तब उसके बाद ही वो अपने जवाब के लिए डबल डंजन में जाता है और वहां कर मिलता है आर्किटेक्ट से। एंड यहाँ पर आने के बाद आर्किटेक्ट जिन्वो को सब कुछ तो बताता है, लेकिन उसे वो सारी चीजें बताने से पहले वो उसका एक टेस्ट लेता है, जो टेस्ट जिन्वो के लिए एक बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। और आर्किटेक्ट ने इस पूरे फाइट सीन को ऐसे डिजाइन किया होता है कि इसके अंदर जिन्वो को पूरे 10 मिनट तक बैटल को लड़ना होता है। और 10 मिनट के बाद ना सिर्फ जिन्वो इस पूरे बैटल को जीतता है, बल्कि वो अपने फाइटिंग स्टाइल से इस पूरे बैटल को बहुत ही आइकॉनिक भी बना देता है। लेकिन एक बार इस बैटल को जीतने के बाद वो आर्किटेक्ट के बनाए हुए फाइनल टेस्ट को पास कर लेता है, जिसके बाद जाकर उसे शैडो मोनार्क और अपने बारे में सब कुछ पता लगता है। नंबर 3, जिन्वो वर्सेस एंट किंग। तो एंट किंग और जिन्वो की फाइट सीन मानवा की वन ऑफ द बेस्ट फाइट सीन है। मानवा में फाइट सीन आती है जेजू आइलैंड आर्क के अंदर। एंड अगर इस फाइट सीन के स्टार्ट होने की बात करें तो ये मानवा में स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 102 से। बेसिकली इस वाले फाइट सीन के अंदर जिन्वो जेजू आइलैंड जाता है और वहां पर जाकर वहां के रूलर एंट किंग से फाइट करता है। वो एंट किंग जो कि अपने आप में इतना पावरफुल कैरेक्टर होता है जिसके लिए एस रैंक के हंटर्स को मारना भी कोई बड़ी बात नहीं होती है। एंड जिस टाइम पर जिन्वो इससे फाइट करने जाता है, उस टाइम पर एंट किंग ना सिर्फ बहुत सारे एस रैंक हंटर्स को मार रहा होता है, बल्कि इसके साथ ही वो उसी टाइम पर गोटो रियोजी को भी मार देता है। वही गोटो रियोजी जो कि एक नेशनल लेवल के हंटर जितना पावरफुल था। और इसीलिए जब जिन्वो इस एंट किंग से फाइट करता है, तब वो फाइट सीन इतनी ज्यादा आइकॉनिक बन जाती है कि इसे एक बार देखने वाला इस पूरे फाइट सीन को कभी नहीं भूल सकता है। और वैसे इस फाइट सीन के एंड में जिन्वो जीत तो जाता है, बट वो एंट किंग की पावर्स और उसकी बहादुरी को देखकर उससे इतना ज्यादा इंप्रेस हो जाता है कि वो उसे भी अपनी शैडो आर्मी के अंदर शामिल कर लेता है एंड उसे नाम देता है बेरू। नंबर 2, जिन्वो वर्सेस द 3 मोनार्क्स। तो सोलो लेवलिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स ने मोनार्क्स का सामना किया है, उनमें से रूलर्स के अलावा आज तक कोई भी जिंदा नहीं बच पाया है। लेकिन अगर हम रूलर्स को हटा दे तो उनके अलावा सिर्फ एक ही ऐसा कैरेक्टर है जिसने ना सिर्फ मोनार्क से फाइट किया है, बल्कि उसने उस फाइट को जीता भी है। और सोलो लेवलिंग का वो कैरेक्टर और कोई नहीं बल्कि संग जिन्वो ही है। संग जिन्वो की मोनार्क से फाइट होती है मानवा के चैप्टर नंबर 160 के अंदर। और इस वाले फाइट सीन के अंदर जिन्वो किसी एक मोनार्क से नहीं बल्कि एक ही साथ तीन मोनार्क्स का सामना करता है। और ये तीनों मोनार्क्स होते हैं इंसेक्ट मोनार्क, फ्रोस्ट मोनार्क और बीस्ट मोनार्क। और वैसे देखा जाए तो ये फाइट सीन बहुत ज्यादा कमाल की है, क्योंकि इस वाले फाइट सीन के अंदर जो बीस्ट मोनार्क होता है वो जिन्वो के ऊपर भी बहुत ज्यादा भारी पड़ता है और वो उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। यहाँ तक कि इस फाइट में जिन्वो इतना ज्यादा अधमरा हो जाता है कि यहाँ उसे बचाने के लिए उसके फादर संग इलहवान को आना पड़ता है। लेकिन ये सब होने के बाद ही जिन्वो को ऐशबॉर्न फिर से रीअवेकन करता है। और जब ऐसा होता है तब जिन्वो शैडो मोनार्क की पावर्स को पूरी तरह से इनहेरिट कर लेता है, जिसके बाद जाकर वो मोनार्क से एक बार फिर से फाइट करता है। और फिर इस बार वो ना सिर्फ फाइट में मोनार्क्स को हराता है, बल्कि हराने के साथ ही वो उन्हें खत्म भी कर देता है। नंबर 1, जिन्वो वर्सेस डिस्ट्रक्शन मोनार्क। सो ये वाला फाइट सीन सोलो लेवलिंग के मानवा का फाइनल बैटल है, जो कि मानवा के अंदर स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 173 से। एक्चुअल में ये फाइट होती है संग जिन्वो और डिस्ट्रक्शन मोनार्क के बीच। वही डिस्ट्रक्शन मोनार्क जो कि सारे मोनार्क्स में सबसे पावरफुल है। एंड अगर बात करें इसके नाम की, तो डिस्ट्रक्शन मोनार्क का नाम है एंथेरस। और एंथेरस शैडो मोनार्क का हमेशा से एनिमी रहा है, फिर चाहे शैडो मोनार्क जिन्वो रहे या फिर ऐशबॉर्न। मानवा की ये वाली फाइट सीन
सीन सोलो लेवलिंग के दो सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स के बीच की फाइट है और ये एक ऐसी फाइट है जिस फाइट के अंदर संग जिनवू एंथेरस को हराने में अपना सब कुछ झोंक देता है और एंथेरस जिनवू पर पूरी ताकत से फाइट करता है। इसके साथ ही एंथेरस जब जिनवू पर अपने ड्रैगन अटैक्स करता है तब उन अटैक्स की वजह से भी जिनवू बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी जिनवू एंथेरस को हराता है और इस पूरे बैटल को जीत लेता है। सो दोस्तों ये थी वीडियो सोलो लेवलिंग के मानवा के टॉप 10 बेस्ट फाइट सीन्स के ऊपर। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी कि आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और आपको इन टॉप 10 फाइट सीन्स में से सबसे बेहतरीन फाइट सीन कौन सी लगी उसका नाम भी कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।